ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो कल हमने डिस्कस किया था भगवद गीता सेकंड चैप्टर 25th और 26th श्लोका, और 27th आज करना है हमने। तो पहले हम देखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चंस लेंगे, फिर बाद में हम जाएंगे आगे। तो भव्य आप स्टार्ट कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है कल के उसमें से? यस, एक बहुत स्मॉल क्वेश्चन है जो हमने कल जो रीड किया था उसमें था लोकायतिकास एंड वैभाषिकास। ये दोनों फिलोसोफर्स ही है, बट ये दोनों अलग अलग होते हैं या फिर इनका मीनिंग सेम होता है? हाँ, ये एक्चुअली अलग अलग तरीके की फिलोसफीज हैं जो विश्वास नहीं करती सोल के एग्जिस्टेंस में, जो कि पहले के टाइम में प्रेवलेंट थी। आज के टाइम की जैसे मटीरियलिस्टिक फिलोसफीज हैं, वैसे ही पहले भी कई ऐसे लोग थे जो बिलीव नहीं करते थे, तो उसका एग्जाम्पल दिया गया वहां। ठीक है ना? ओके, सो ओके, या गॉट इट। तो ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे लोग होते रहते हैं जो अपनी फिलोसफी कुछ ना कुछ बनाते हैं। पहले भी थे वो, आज भी हैं। तो ऐसे लोगों की फिलोसफीज जो हैं उनके अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग प्रेवलेंस होती है। जैसे आजकल मटीरियलिज्म बहुत प्रेवलेंट है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी अगर आप देखो, उसमें कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, वो यही प्रूव करने में लगे हुए हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। और कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि जैसे आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन कहता था कि गॉड इज नॉट प्लेइंग डाइस विद द यूनिवर्स, मतलब कि सब कुछ किसी रीजन से हो रहा है, ऐसे बाई चांस नहीं हो रहा कुछ। तो ऐसे भी साइंटिस्ट थे और हैं जो बिल्कुल समझते हैं कि ये पूरे एक बहुत ही प्रोफाउंड इंटेलिजेंस की वजह से ये सारी सृष्टि चल रही है। कोई ना कोई इंटेलिजेंट है जिसने ये क्रिएट किया है। क्रिएशन मींस क्रिएटर। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल। ठीक है, यस। ओके। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट श्लोका 27। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। ओके, स्क्रीन पे श्लोका दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। चलो हाँ ग्रेट। जी। तो स्टार्ट करेंगे। मैं संस्कृत बोलूंगा, प्लीज रिपीट कीजिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म ध्रुवं जन्म मृतस्य च मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे तस्मादपरिहार्यर्थे तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न न त्वं न त्वं शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि। ओके, तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसकी? Will read. 2.27 कर रहे हैं हम। हाँ पढ़ो। Yes. Okay. Translation. One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Purport. One has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation.
This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. The Battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. Why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relatives, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful actions of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. Hare Krishna. Okay, great, thank you. तो यहाँ पे फर्दर उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया गया है। तो कृष्णा पहले बता रहे हैं कि देखो कई लोग आत्मा पे विश्वास रखते हैं और उनको ये नॉलेज है, उनको पता है कि आत्मा के क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनके बारे में बताया कृष्णा ने। और कई लोग जो ये समझते हैं नहीं भाई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, शरीर तो आता है और चला जाता है। तो ऐसे दो तरीके के फिलोसफर्स हो सकते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं हमें तो आत्मा दिखती नहीं है, तो आत्मा होती नहीं है। तो कुछ भी आप दोनों में से बिलीव करो, तब भी होगा क्या, जो भी पैदा हुआ है उसको कभी ना कभी उसकी मृत्यु होगी। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है एज श्योर एज डेथ। मतलब और कोई चीज की श्योरिटी गारंटी हो ना हो, लेकिन एक चीज गारंटीड है और वो है कि डेथ आनी आनी है। तो हम कितनी और चीजों के लिए प्लान करते हैं अपनी लाइफ में जो कि इतना सर्टेन नहीं है। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं, हमारे को गारंटी तो नहीं है ना कि कोई प्रॉब्लम आनी आनी है हमारे कार में या घर में, लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस ले लेते हैं जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो हम सिक्योर रहें। बट एक्चुअली अगर आप देखो इंश्योरेंस कंपनी इसलिए कमाती है क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो सिर्फ इस डर से ले लेते हैं इंश्योरेंस, या कभी कभार किसी किसी सिचुएशन में क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट्स के सबको लेनी है तो ले लेते हैं। मगर ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम अगर आती होती तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाती, लेकिन क्योंकि नहीं आती ज्यादातर लोगों से इसलिए इंश्योरेंस कंपनी पैसे बनाती है। तो ये गारंटी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डेथ की गारंटी है कि आएगी ही आएगी। कोई ऐसा नहीं जो कह सकता है कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। हाँ, इतिहास में जरूर ऐसे थे लोग, हिरण्यकश्यप और रावण और ये लोग सोचते थे, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ। तो उस तरह से कभी कोई आजकल के एज में भी हिरण्यकश्यप या रावण बन के कह सकते हैं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, लेकिन टाइम से पता लगेगा। तो एज श्योर एज डेथ, तो क्या कह रहे हैं जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु तो आनी है। और मृत्यु के बाद ये भी बताया है कि आगे फिर जन्म होगा, क्योंकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, मतलब कि हर डेथ के बाद फिर हमें अलग शरीर मिलता है। तो इससे आप अपने जो कर्म आपका धर्म है उसको मत भूलो, आप अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको अच्छे से करते रहो और घबराओ मत, लेमेंट मत करो। तो ये कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ परपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यही सेम जो कृष्णा ने बताया है उसको सेम एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि अरे मरना तो है ही सबने, तो हम मर्डर पे उतर आए, हम जानवरों को मारने के लिए स्लॉटर करने लग जाएं और अननेसेसरीली लड़ाई झगड़ा वॉर ये सब करें। नहीं, ये अथॉरिटी नहीं देता हमें। ये हमारे को एक प्रिंसिपल समझना है कि हमारे अगर कर्तव्य में, हमारी ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रही है इस वजह से, तो हम उसको हटा दें। बट एट द सेम टाइम हमको अपनी ड्यूटीज नहीं चेंज कर देनी, हमको तो धर्म के हिसाब से चलना है, शास्त्रों के हिसाब से चलना है। जब किसी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से किसी जनता को या प्रजा को चलाना है तो उसमें थोड़ी बहुत वायलेंस नेसेसरी होती है। जैसे अगर कोई आते हैं
टोटली लो क्लास, जो इनको बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड पीपल कहते हैं, वो चोरी डकैती करते हैं, लूट मार, जलाते हैं लोगों का घर, रेप और मर्डर करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो आपको पनिश करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों को पनिश नहीं करोगे तो संसार में उत्पात हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी वायलेंस की जरूरत होती है टू कंट्रोल दीज बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। ये जो खराब एलिमेंट्स है उनको कंट्रोल करके रखें। और ये किसका धर्म है, कर्म है, ये क्षत्रियों का कर्म। तो क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय था, तो उसको अपने धर्म से बाहर भागना नहीं चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि ये सही चीज है। और उसके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं इस तरीके से कि भाई अरे शायद ये तो मेरे परिवार वाले ही हैं, इनको तो नहीं मैं मार सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको। चलें आगे, नेक्स्ट चलें। कोई किसी का क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? इसमें लिबरेशन का मतलब ये है ना, जो सोल सुपर सोल से यूनाइट नहीं होती। In this way one is going Second through the way. cycle of birth and death after yes, liberation means के जो मोक्ष मिलना। तो अगर मोक्ष नहीं मिलता तो जन्म और कर्म होता रहता है यहाँ पे ये, और मोक्ष जब मिल जाता है तो इंसान इस जन्म कर्म चक्र से बाहर आ जाता है। अब मोक्ष में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक लेवल है जहां पे हम बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अभी हम स्पिरिचुअल प्लैनेट में, स्पिरिचुअल क्रिएशन में अभी तक गए नहीं हैं। और दूसरा है जब हम स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में चले जाते हैं तो वहां पे भी कई अलग अलग तरीके के मोक्ष होते हैं। 5 या 6 टाइप की लिबरेशंस होती हैं। तो ये और डिटेल में हम जब जाएंगे तो हम देख सकते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ज्यादातर लोग बस ये, उन्होंने यही सुना होता है कि भाई मोक्ष, बस उनको यही नहीं पता मोक्ष में क्या होता है। तो ये सब अलग एक साइंस है पूरी। ओके, आगे चलें। हाँ जी। ओके, सो 2.28 पढ़ रहे हैं हम भगवद गीता में से। प्लीज रिपीट कीजिए। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। ओके, तो मैंने ये पिछले और इस श्लोक को दोनों को एक साथ सिंग करूंगा, आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप म्यूट पे रहो, जस्ट आप सुनो। okay. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? हाँ जी, प्लीज। ऊपर भी पढ़ो। हेलो, हाँ, आप परपट भी पढ़ो, लेकिन पता है क्या हो रहा है, जब आप हमारी तरफ देखते हो तो हमें आवाज आती है, लेकिन जब आप रीड करने लगते हो ना तो फिर बड़ी डिम हो जाती है आवाज। अच्छा, आप हमारी तरफ देख देख के पढ़ोगे। We didn't even hear the translation. हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। Yes, all please. created beings are unmanifest in the beginning, manifest in the infinite state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation?
purport, accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul. There is no cause for lamentation in either case. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet, even if, for argument's sake, we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. From this Okay. subtle तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि देखो सारे जो बीइंग्स हैं, ठीक है, वो शुरू में अनमैनिफेस्ट होते हैं, फिर मैनिफेस्ट होते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं जब प्रलय आता है। तो इसमें कोई दुख मनाने वाली बात नहीं। ये इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है कि एक व्यक्ति वो पैदा होता है और वो मैनिफेस्ट करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सृष्टि जो हमारी क्रिएशन है, मटेरियल क्रिएशन, उसके लिए भी लागू होता है। मटेरियल क्रिएशन कई बारी मैनिफेस्ट होती है, फिर एग्जिस्ट करती है और फिर एनिहिलेट मतलब प्रलय आ जाती है और प्रलय में सर्वनाश होता है। तो अलग अलग तरीके की प्रलय भी होती है, तो वो भी अलग टॉपिक है डिस्कशन का और उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन अनमैनिफेस्ट हो जाती है थोड़ा और फिर अनमैनिफेस्टेशन के बाद वो फिर मैनिफेस्ट होती है। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है, साइक्लिक प्रोसेस है ये। तो इसमें दुख होने की बात नहीं है, इसको समझ के अपने धर्म को अच्छे से करने की जरूरत है। प्रभुपाद पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं वही कि दो क्लासेस ऑफ फिलोसोफर्स हैं, एक जो आत्मा में विश्वास करते हैं और उनको पता है, उनको नॉलेज है आत्मा के साइंस की, और दूसरे जिनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जिनको लगता है कि सोल होता नहीं है कुछ। और ईदर वे दोनों में से कोई भी आप बिलीव करो, उसकी डिस्कशन नहीं हो रही है। कह रहे हैं ईदर वे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही पिछले बोला था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो भी है वो तो जाएगा ही, तो उसके वजह से आप अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। अब यहाँ लिखा है नॉन बिलीवर्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल आर कॉल्ड एथीस्ट। तो ऐसे जो बिलीव नहीं करते वो एथीस्ट होते हैं, ठीक है, वेदों के वैदिक विजडम की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप सोचो कि ये एथिस्टिक थ्योरी को मान के भी चलो, ठीक है, जस्ट आर्ग्यूमेंट सेक के लिए, तो यहां पे क्या पॉइंट बता रहे हैं, अभी मैं ये रीड करूंगा आगे। अपार्ट फ्रॉम द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल द मटेरियल एलिमेंट्स रिमेन अनमैनिफेस्टेड बिफोर क्रिएशन। तो जब ये सृष्टि हमारी बनती है, तो सृष्टि बनी जो है उसके लिए जो मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं, 5 हम जनरली डिस्कस करते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भूमि, वायु, जल, खम जिसको आकाश भी कहते हैं, और अग्नि, ठीक है। ये पांचों जो होते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, जो हमें पता चल जाते हैं, परसीव हो जाते हैं, तो इनसे बन रही है। अब ये एलिमेंट्स तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन इनकी यूनियन से जो क्रिएशन है वो नहीं बनी थी, और वो बनाने के लिए ब्रह्मा जी अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये सब कैसे होता है, इसका भी पूरा क्रिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्रिएशन कैसे हो रही है। और उसमें जो सटल एलिमेंट्स हैं, जो सूक्ष्म धातु हैं, उनसे स्थूल धातु ग्रॉस एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, जो कि अभी पढ़ी नहीं है गुड़ियामी में, वो मैं पढ़ूंगा अभी यहाँ पे। Apart from separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation.
From this subtle state of non-manifestation comes manifestation. अभी नॉन मैनिफेस्टेड है, इससे मैनिफेस्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है, ईथर आकाश से एयर मैनिफेस्ट होती है, और एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ, ऐसे मैनिफेस्टेशन होती है। अभी इसको समझने के लिए थोड़ा और डीप जाने की जरूरत है, उसमें अभी हम जाएंगे नहीं, लेकिन आप ये समझ लो कि ये सब हो रहा है ऐसे मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द अर्थ, और जब अर्थ आ जाती है तो उसमें मेनी वेराइटीज टेक्स प्लेस। तो इसको हम मॉडर्न उसमें भी आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखो तो स्पेस में भी क्या होता है, जनरली हम जो स्टार की वो पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं गैसेस आई साथ में, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह आई, ये सब, और जो कॉम्बिनेशन में जो एटम्स होते हैं उससे अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे तो वाटर बन जाएगा, तो एयर से वाटर आ गया, हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से एक्चुअली एयर से फायर, फायर क्यों एयर से फायर, क्योंकि जब ये कंबाइन हुई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो उससे फायर आई, और फिर अगर ऑक्सीजन साथ में आ गई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर आ गई, और वाटर के जैसे जब ये कॉम्बिनेशंस होती हैं जो स्मॉलर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उससे बिगर एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं जो कि मोर सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ऐसे हम देखते भी हैं यूनिवर्स में भी यही प्रक्रिया चलती है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लोगों को तो ये एग्जांपल देख लो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हमने, वो बिल्डिंग के एलिमेंट्स तो पहले भी थे लेकिन वो बिल्डिंग नहीं थी, तो बिल्डिंग एक टाइम पे मैनिफेस्ट हुई, और फिर जैसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके बिग बिग टावर्स थे, और फिर वहां पे 2 प्लेन आए, उन्होंने तोड़ दिया उसको, और फिर वो अनमैनिफेस्टेड हो गई। तो एलिमेंट्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उसकी जो एक्चुअल फॉर्म थी वो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्टेड होती जाती। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स, बट इन कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स आर मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड, दैट इज द डिफरेंस। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो रही है लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कोई दुख मनाने वाली की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन व्हाट इज देयर फॉर लैमेंटेशन आइदर इन द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन और इन अनमैनिफेस्टेशन? Somehow or the other, even in the unmanifested stage, things are not lost. Both at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle they are manifested. And this does not make any real difference. Okay, तो ये थोड़ा सा complicated है क्योंकि इसमें और भी चीजें जो फ्यूचर स्टडी की हैं वहां पे भागवतम वगैरह की, वहां से थोड़ी सी चीजें इनकॉर्पोरेट हुई हैं, लेकिन इट इज सफाइस टू अंडरस्टैंड कि देखो सृष्टि पहले अनमैनिफेस्टेड थी, फिर मैनिफेस्ट हुई और फिर अनमैनिफेस्ट हो गई। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ। कोई क्वेश्चन पूछ रहे लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ गुड़िया, में आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आवाज आ नहीं रही हमें। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। ये मेरे को क्लियर नहीं लग रहा, क्लियर नहीं आ रहा, मतलब क्या है इसका? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो जैसे ए मैनिफेस्ट मींस बन गया, तो जैसे एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रेपर बन गया अभी, ठीक है। अनमैनिफेस्ट मींस सेम ईंट, पत्थर, मिट्टी, कांच, वो सब पहले भी थे, अलग अलग थे, लेकिन अगर वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थे क्योंकि वो अभी पूरी बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब वो सारे मटेरियल एलिमेंट्स साथ में आए, उससे भी एक बड़ा स्काई स्क्रेपर बन गया। और अब इंटरिम स्टेट मतलब क्या होता है? इंटरिम स्टेट मींस जब वो मैनिफेस्ट हुआ है। अच्छा। और फिर इंटरिम मींस बीच में जब वो मैनिफेस्ट हुआ था तब हमें दिख रहा था, लेकिन उससे पहले भी उसके एलिमेंट्स थे, और जब वो मान लो जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स कर गया तो उसके ईंट, पत्थर, मिट्टी वो फिर भी हैं,
लेकिन वो अब अनमैनिफेस्टेड फिर से हो गए क्योंकि अब वो पूरी फॉर्म नहीं रही। उसी तरह से सृष्टि के एलिमेंट्स भी जो हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब सब पास में आके, जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो वो सृष्टि बनाने का क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, जो लॉर्ड विष्णु हैं उनके थ्रू ब्रह्मा जी मैनिफेस्ट होते हैं, और मैनिफेस्ट होने के बाद ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं पूरा यूनिवर्स। तो इसलिए ब्रह्मा जी को जो है क्रिएटर भी कहा जाता है, सेकेंडरी क्रिएटर। और ब्रह्मा जी जो है वो सब जब क्रिएट कर रहे हैं ये सारे के सारे, तो वो मटेरियल एलिमेंट्स पहले अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होते हैं और उससे ये पूरी सृष्टि बनती है। उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग भी है वो पहले उसके अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर जिसकी ये बॉडी बनी हुई है, ये पहले थे एलिमेंट्स, मगर इससे ह्यूमन नहीं बना हुआ था। तो एक ह्यूमन बॉडी बनी, उसके अंदर आत्मा ने प्रवेश किया, और उसके बाद कुछ साल, कुछ दशकों तक, फ्यू डेकेड्स जो है वो हम जीवित रहते हैं, और फिर कुछ साल के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से बॉडी अनमैनिफेस्टेड हो गई। तो कहने का मतलब है ये है मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। क्लियर हो रहा है? थैंक यू। थैंक यू। ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे कि किसी का कोई और क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, कोई पॉइंट है तो वो ले लेंगे हम, अदरवाइज लास्ट पैराग्राफ करेंगे। ओके, कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? एंड इफ वी, I can read. हाँ आप पढ़ो प्लीज। And if we accept the Vedic conclusion as stated in the Bhagavad Gita that these material bodies are perishable in due course of time, antavanta ime dehaha, but that the soul is eternal, nityasyokta sarirar naha, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence in the relation of the eternal soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on a chariot as a king. But when we wake up, we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self realization on the basis of non existence of the material body. Therefore, in either case, whether one believes in existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. Hare Krishna. ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जो हमारा शरीर है तो ये तो पेरिशेबल है, समय के साथ साथ ये पेरिश हो जाता है, ये इटर्नली नहीं रहता, लेकिन आत्मा जो है वो इटर्नली रहती है, आत्मा जो है वो पेरिश नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये एक, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, ये एक ड्रेस के जैसे है हमारा शरीर। तो ड्रेस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी हमारी खुद की इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से इस बॉडी की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी हमारी सोल की इंपॉर्टेंस। अब ड्रेस की भी थोड़ी इंपॉर्टेंस तो होती है ना, हम ऐसी ड्रेस को खराब तो नहीं होने देते, उसको अच्छे से रखते हैं, ध्यान से क्लीन रखते हैं, उसको अच्छे से पैक करके अच्छे रखते हैं, खासकर एक्सपेंसिव ड्रेस हो तो। उसी तरह से ये बॉडी भी बड़ी स्पेशल ड्रेस है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के अंदर अगर हम गुम जाएं कि बॉडी का ही ध्यान रखें और सोल को भूल जाएं तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि द मटेरियल बॉडी हैज नो फैक्चुअल एग्जिस्टेंस इन रिलेशन टू द इटर्नल सोल। अगर आप सोल की इंपॉर्टेंस ले लो उसके सामने बॉडी की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है। जैसे एक शरीर की इंपॉर्टेंस के सामने एक क्लॉथ, एक कपड़े की इंपॉर्टेंस बड़ी कम हो जाती है। और फिर यहाँ पे एक ड्रीम का भी एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे हम रात को सोते हैं तो हमें सपने आता है, तो सपने में जब हम कोई चीज देखते हैं तो वो हमारे को बिल्कुल ऐसी ही फील होती है जैसे अभी मुझे ये महसूस हो रहा है। जैसे अगर मुझे सपने में आया कि अरे मेरी फ्लाइट कैंसिल, मेरी फ्लाइट मिस हो रही है, तो मेरे को वैसी फीलिंग आएगी जैसे अरे रियल लाइफ में मेरी फ्लाइट मिस होती है तब मेरे को आती है।
मगर एक्चुअली उस सपने का कोई लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस नहीं है। वो फीलिंग वही रहती है लेकिन उसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस नहीं है। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर ह्यूमन एक्सपीरियंस में हम जो हमारे को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो कि आज हमने कोई अच्छे एक्सपीरियंस हुए या बुरे एक्सपीरियंस हुए, 10 साल बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती कि आपने आज के दिन गुलाब जामुन खाया था या पकोड़े खाए थे। हाँ, वो अलग बात है कि ये सब खा खा के हमारा वजन जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसकी इंपॉर्टेंस है कि हाँ वो जो खुशी 10 साल पहले हुई थी उसकी आज कोई वैल्यू है, तो वो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उसी तरह से अगर हम देखें जो हमारी लाइफ में हम इटर्नल क्रेडिट हम जो ले रहे हैं, जैसे कल डिस्कशन हो रहा था कि मंत्रा के बारे में, तो ये जो चैंटिंग ऑफ मंत्रास है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिटेशन का और माइंडफुलनेस का, और इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। जस्ट शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं हमारी माइंड शांत हो गया, पीसफुल हो गया, या हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी अच्छी हो गई, लेकिन ये सब तो बड़े छोटे से साइड इफेक्ट्स हैं। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो तो इमेंस हैं, खासकर जो ये हरे कृष्णा मंत्र है, क्योंकि इससे लोगों की लाइफ टोटली चेंज हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमारी जो भी हैबिट्स हों जो हमारे को बड़ी मुश्किल लगती हैं कि अरे ये तो चेंजेस हमारे अंदर आ नहीं सकते, आने तो चाहिए लेकिन आ नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल चीजें बड़ी इजीली पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये मंत्र चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हमारे को थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है या शॉर्ट टर्म में अगर हमारे को थोड़ा प्लेजर मिलता है, वो मटेरियल लेवल पे अगर है तो वो एक ड्रीम के समान है, उसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। Okay, therefore in either case, whether one believes in existence of soul or one does not believe in existence of, there is no cause for lamentation for loss of the body. कोई lamentation की जरूरत नहीं है। Okay, अभी यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और क्वेश्चंस लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है इस बार? 2 श्लोक आज हमने करेंगे अभी तक, 27th और 28th। 27th में हमने पढ़ा कि कैसे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको फिर से बर्थ मिलेगी। और ये 28 भी सिमिलर है कि सारे क्रिएटेड बीइंग्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, वो अनमैनिफेस्ट होती हैं शुरू में। जो आत्मा है वो शरीर में नहीं आई हुई अभी, तो आत्मा भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो जो मटेरियल एलिमेंट्स जो शरीर बनाते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अनमैनिफेस्टेड है, और वो सब साथ में कंबाइन होकर फिर मैनिफेस्ट होते हैं, फिर एक ह्यूमन बीइंग बनता है, फिर वो जीता है और फिर वो अनमैनिफेस्ट हो जाता है। तो इन ईदर केस दोनों ही श्लोकों में ये बताया गया है कि इससे बिविल्डर मत हो, अपना कर्तव्य, अपना धर्म, अपना जो आपकी ड्यूटीज हैं वो करते रहो। खासकर यहाँ पे स्पिरिचुअल ड्यूटीज पे फोकस है कि मटेरियल ड्यूटीज जो हैं वो तो हमें निभानी है, उसके लिए कोई हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी, तो दोनों को बैलेंस बना के हमें चलना है। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो बता दीजिए। Both are very similar shlokas. Correct. Meaning is almost same. But I want to ask in this particular shloka, what in the first paragraph, first the beings, they are unmanifested in the beginning, then they are manifested, and then they are unmanifested. So in what is the meaning of unmanifested? मतलब last में वो how can something get unmanifested? हाँ, तो इसमें वही मैं जो बता रहा था कि अनमैनिफेस्ट का यहाँ पे एग्जांपल का मतलब ये है कि जैसे एक स्काई स्क्रेपर है, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की फॉर्म में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है सिर्फ इंटरिम फेज में। पहले
वो अनमैनिफेस्ट इन द सेंस कि वो इस फॉर्म में नहीं है, उसके मटेरियल एलिमेंट्स तो अभी भी हैं, मिट्टी, पत्थर, ब्रिक्स, ग्लास, जो भी उसको बना रही है, सरिया, वो सब पहले भी था। और अगर मान लो बिल्डिंग को किसी एरोप्लेन ने आगे तोड़ दिया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो उसके बाद भी उसका मलबा तो बचा ना। तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ द स्काई स्क्रेपर नहीं है। तो वो इंटरिम फेज है जहां पे वो मैनिफेस्ट करती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट का ये मतलब है कि उसका जो फॉर्म है वो सेम है या चेंज हो गया। डज इट मेक सेंस? Yeah, it does, but ये interim stage का क्या मतलब है? Means when it is मतलब जब वो बन गया, basically ये है ना interim stage. करेक्ट, जब वो एज अ स्काई स्क्रेपर की फॉर्म में है बना हुआ, वो इंटरिम स्टेज। Okay, so can we say that our unmanifestation depends on what we do today, our actions, when we are already manifested? देखो, अब ह्यूमन लाइफ साइकिल में जो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट यहाँ पे कनेक्शन है वो ये है कि आप शुरू में हम हमारे मटेरियल एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्रिएशन में, और आत्मा अलग से अलग एग्जिस्ट कर रही है जो कि किसी और बॉडी से निकल आई है। अब वो किसी और बॉडी से तो निकल आई है, लेकिन अभी एंटर नहीं किया उसने दूसरी बॉडी में, वो अनमैनिफेस्टेड फेज हो गया। और जैसे ही वो दूसरी बॉडी में एंटर करती है तो ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई। उसी तरीके से अब हमारी नेक्स्ट अनमैनिफेस्टेड जो स्टेज होगी, उसके बाद हम जब मैनिफेस्ट करेंगे, वो हम किस बॉडी में मैनिफेस्ट करेंगे वो डिपेंड करता है आज के कार्य पे। हम जो आज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट बॉडी होगी, और जो नेक्स्ट बॉडी होगी उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डिजायर्स कैसे हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। उसके बेसिस पे जो देव नेत्रेणा, जो हायर पावर्स हैं, वो डिटरमाइन करके, गवर्न करके फैसिलिटेट करती हैं इस जर्नी को। जो एवरी सोल इज इन ए जर्नी, हर आत्मा जो है वो उसकी एक अलग जर्नी चल रही है, तो उस जर्नी को फैसिलिटेट करके लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. Yeah. ओके, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी का कोई Thank you. क्वेश्चन है? किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं अभी। वी हैव 1 मिनट, couple of minutes actually. ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं यहाँ पे। अगर पिछले सेक्शंस आप लोग रीड कर लोगे और जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे वो देख लोगे, तो देन वी कैन अरेंज फॉर अ क्विज। किसी दिन, 1-2 दिन में हम क्विज अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वील एंड इट हियर। भगवद गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा। हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा।